हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का सेट करेंगे जो कि इस सीरीज का पहला सेट होगा। इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। ये सेट 20 क्वेश्चंस का होगा। अगला सेट भी हम 20 क्वेश्चंस का लाएंगे, जिसमें कुल हम लोग लेके आ रहे हैं 20 सेट्स। यानी कि अगर हम बात करें तो 20 सेट हर एक सेट में हुआ तो 400 क्वेश्चंस का सेट हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज बायोलॉजी का ये टोटल महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी कि ये कह रहा है कि वो कौन सा लार्ज ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आर्टरी होगा। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाता है। और इसका कलर जो होता है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आर्टरी का कलर क्या होता है, तो आर्टरी का कलर रेड होता है। और उसके बाद जब पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बॉडी के पार्ट्स पे चले जाते हैं, तो वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वेंस के थ्रू हार्ट के पास आते हैं और हार्ट फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजता है ताकि वो ब्लड फिर से ऑक्सीजन ले सके। और वहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद सारे जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं यहाँ हार्ट के पास आते हैं और हार्ट फिर उसी तरह आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में उस ब्लड को भेज देता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वो लार्ज ब्लड वेसल कौन सा है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में ले जाता है, तो आर्टरी होता है। और बॉडी पार्ट से फिर हार्ट के पास कौन सा लाता है, वो वेन होगा। वेन का कलर ब्लू होता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी ग्रुप का जो विटामिन बी ग्रुप के हैं उसमें से ये बताना है कौन सा भाग नहीं है विटामिन बी ग्रुप का। तो आपको बताते चलें कि ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को जो केमिकल नेम होता है वो स्कॉर्बिक एसिड है। तो ये स्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी ग्रुप का नहीं है। थायमीन, फॉलिक एसिड एंड राइबोफ्लेविन आर ऑफ द ग्रुप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फंगी आर द प्लांट दैट लैक। फंगी वो पौधे हैं जिनमें क्या नहीं होता है, वो क्लोरोफिल उसमें नहीं होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है। फंगी को हिंदी में फुफुंदी कहते हैं। इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहीं कहीं कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच मेक अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल। रेप्टाइल को एक खास बात होती है कि वो कोल्ड ब्लडेड होता है। उनका जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है। और ब्लड ये इसको अब हम बताते चले कि रेप्टाइल जो होते हैं वो अपने अंडे पृथ्वी पर यानी कि लैंड पर देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं टॉर्टवाइज रहता तो पानी में है, लेकिन वो अपना अंडा आकर सी साइड में देता है यानी कि सी कोस्ट पे देता है, यानी कि समुद्र के तट तट पर आके वो अपने अंडे दिया करते हैं। हमारा इसी सीरीज का पांचवा प्रश्न है, विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। किस ब्लड वेसल के पास स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, तो इसका आंसर सी होगा यानी कि कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो डायमीटर होता है वो काफ़ी छोटा होता है। लगभग 10 मिलियन के आसपास कैपिलरीज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज यानी कि वायु जनित इसमें रोग कौन सा है, तो इसमें हम बताते चले कि मीजल्स जो होता है वो वायु जनित रोग है, यानी कि हवा में पैदा होने वाले ये डिजीज है मीजल्स। हमारा सातवां प्रश्न है, येलो डस्ट अपीयर ऑन द फिंगर वेन एवर वी टच द मिडिल ऑफ द फ्लावर। यानी कि ये कह रहा है कि जब भी हम फूल का जो मध्य भाग छूते हैं तो एक ये पीले कलर का जो होता है डस्ट टाइप चीज़ हमारे हाथों में सट जाता है। और वो प्लांट का बहुत प्रीसियस माने बहुत कीमती भाग होता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं और इस जो ये डस्ट हमारे हाथ में चिपकता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो प्लांट के पोलेंस होते हैं जो कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं।
हमारा 8वां प्रश्न है विच ऑर्गेन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज बाइल। तो बाइल यानी कि हिंदी में इसको पित्त बोलते हैं। पित्त हमारे बॉडी के किस भाग में बनता है? तो यहाँ हम बताते चले फ्रेंड्स कि जो पित्त होता है वो हमारे लीवर में बनता है, यानी कि बाइल जूस जो होता है हमारे लीवर में बनता है। और ये क्या होता है, कलेक्ट कहाँ होता है? ये गॉल ब्लैडर में होता है। जहाँ यहाँ पे ये हरा कलर का जो देख रहे हैं डायग्राम में पार्ट, वही गॉल ब्लैडर है। इसी में आके क्या होता है, पित्त जमा होता है। इसमें हमारा 9वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ एस्ट्रॉयड। इसमें कौन सा जो भाग है वो एस्ट्रॉयड है? तो इसमें एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रॉयड का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? तो लीवर का फंक्शन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर है, इंजाइम एक्टिवेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, लेकिन रिप्रोडक्शन लीवर का कार्य नहीं है। रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग होता है, लेकिन लीवर जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। हमारा 11वां प्रश्न है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किस चीज़ से बने होते हैं? तो प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये क्या होते हैं। प्रोटीन एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन में 3D में शेप इनका होता है और यह कुल 20 प्रकार के होते हैं। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ। हार्ट जो है वो किस चीज़ के, किस मसल के या किस टिश्यू से बना होता है? तो हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल का बना होता है। इसमें एक्स्ट्रा जानकारी हम देते चले फ्रेंड्स कि हार्ट 2 भागों में सेप्टम के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। जो सेप्टम जो होता है राइट साइड और लेफ़्ट साइड में हार्ट को बांट देता है। तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड में भी 2 भागों में बटा होता है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड। जो इसमें ऊपर वाले भाग को हम आर्ट्रियम कहते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी में हमारा 13वां प्रश्न है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। यानी कि प्रोटीन का जो पाचन है वो हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर बी नंबर स्टमक होगा। हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है वो स्टमक से शुरू होता है, लेकिन जो अंत होता है प्रोटीन का जो फुली तरह से मतलब डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न है नेम द एसिड दैट इज सेक्रेटेड इन द स्टमक। स्टमक में कौन सा जो एसिड है वो हमारे स्टमक में सेक्रेट होता है, यानी कि हमारे स्टमक में निकलता है। तो वो है HCl, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के ग्रुप में आता है। ये बहुत ही बेहद शक्तिशाली एसिड है जो हमारे फूड में मिक्स होके, यानी कि जो फूड में हमारे मिक्स होके बैक्टीरिया जर्म्स को हमारे पेट में ही वहीं पे मार देता है। यहाँ हम बताते चलें एसिड 2 तरह के होते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड को हम लोग आमतौर पे अपने खाने में यूज करते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे हम खाने में प्रयोग करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के ग्रुप में H2SO4, HCl, HNO3, H2CO3 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के ग्रुप में आते हैं। इसी में दोस्तों और हम बता दें आपको, एसिड प्रश्न पूछता है कि एसिड क्या करता है लिटमस के साथ, लिटमस पेपर को क्या करता है? तो एसिड लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है, लेकिन बेस क्या करता है लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। हमारा 15वां प्रश्न है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे अधिक जो पसीना प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे
फोरहेड पे पाए जाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ इसको आम जो भाषा में कपार बोलते हैं, इसी को यहीं से सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड होता है। हमारा 16वां प्रश्न है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो माल्टोज, फ्रुक्टोज एंड शुगर, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेदर ग्लाइसिन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हम लोग को एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट ये पोटैटो, राइस, ये ब्रेड, ये सारे में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे कि जितने भी सीरियल्स यानी कि अनाज होते हैं, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज इसमें से कौन सा है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में मतलब फैलने वाला बीमारी कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया है अस्थमा, स्कर्वी, डायबिटीज़ एंड मीजल्स। ये अस्थमा जो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, जो कि अधिक स्मोकिंग करने से या गंदा हवा में सांस लेने से अस्थमा की बीमारी होती है। जबकि जो स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से हो जाती है हमारे शरीर में, जिसमें क्या होता है हमारे मसूड़े सूज जाते हैं और काफ़ी दर्द होता है। डायबिटीज़ अधिक शुगर प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। अगर पूछे कि डायबिटीज़ किस चीज़ की कमी से होती है, तो वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ मीजल्स जो है, मीजल्स एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाली बीमारी है। हाल ही में हुई ये पेंडेमिक, जिसका कारण कोविड-19 जैसी वायरस है, वो कोविड-19 जैसा है। ये सार्स जो ये है, सार्स बीमारी, ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। सबसे अधिक प्रोटीन पर ग्राम में पर ग्राम किसी भी चीज़ में पाए जाने वालों, अगर 1 ग्राम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाया जाएगा? एप्पल में पाया जाएगा, या सोयाबीन में, या ग्राउंड नट में, या व्हीट में? सबसे ज़्यादा सोयाबीन। अगर 1 ग्राम चारों लेते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा सोयाबीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अल्फा कैरोटीन एज प्रोटीन। ये इसमें से पूछ रहा है कि अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो ये उल होगा। उल जो होता है वो हेयर से बनता है, जैसे कि सीप, गोट या और भी जानवरों के हेयर से बनता है। तो उल जो होता है उसमें अल्फा कैरोटीन होता है। यहाँ आपसे पूछ सकता है क्या नाखून में कैरोटीन पाया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, नाखून में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारा 20वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से पूछ रहा है कि 20वां में मतलब कौन सा इसमें अच्छी तरह से मिलान नहीं किया गया है। तो हेमोग्लोबिन जो होता है फ्रेंड्स, हेमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है स्किन, ये बिल्कुल गलत है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। फैट बटर में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ सही नहीं है, वो है ए ऑप्शन, यानी कि हेमोग्लोबिन दैट स्किन। तो ये रहा आज का हमारा टोटल 20 क्वेश्चंस का सेट। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।